का हिस्सा है। मैं हरीश रावत जी से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। हरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया और मैं बहुत आभारी हूं कि आपने अपना कीमती वक्त आज की बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए निकाला। ये रावत जी, इस जोशी मठ की समस्या ने पूरे देश को विचलित किया हुआ है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी बहुत इससे पीड़ित हूँ, दुखी भी हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो सर ठीक नहीं है। विकास की दौड़ में जिस तरह से उत्तराखंड के पूरे इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये अनुचित है। एक मुख्यमंत्री भी रहे हैं आप सर, बाकियों के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हमारे दर्द की गहराई तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके पास जो पैनलिस्ट उपलब्ध हैं वो सब इन विषयों के बहुत अच्छे जानकार लोग हैं। और इस समय पूरा देश हमारे प्रति संवेदनशील है। मैं देश के सभी भाई बहनों को, मीडिया को, सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत मार्मिक बात कही, दिल को छूने वाली बात कही और बड़ी तर्कसंगत बात कही कि पहाड़ को पहाड़ रहने दो और वहां का विकास पहाड़ को समझते हुए वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के मानव स्वभाव और वहां की जो भौगोलिक विशिष्टताएं हैं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं, उन सब के परिवेश को समाहित करते हुए करिए, उसको लेकर के आप आगे बढ़िए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारी सरकार के वक्त में हमने एक डीपीआर, चार धाम यात्रा सुधार मार्ग का दिया था, जिसको सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्वीकृत किया। मेरी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया कार्यक्रम का। और जब हमारी सरकार हट गई तो उस परियोजना का नाम चार धाम यात्रा सुधार मार्ग के बजाय ऑल वेदर रोड दे दिया गया, जबकि पहाड़ों में पहले भी ऑल वेदर रोड थी, मगर एक नारा बनाया गया। और उस नारे के बाद पूरी डीपीआर का कंसेप्ट बदल गया। डीपीआर बनी थी इस आधार पर मिनिमम कटिंग, मैक्सिमम वॉलिंग, और जो मग निकलेगा, जो वहां से मलुआ निकलेगा, उसको लुढ़काया नहीं जाएगा, उसको उन जो दीवालों के बीच में और सड़क के बीच में जगह है उसमें खपाया जाएगा और मिनिमम टनल्स बनाए जाएंगे, पुलों की वाइडनिंग की जाएगी। एक सुधार मार्ग का प्रपोजल था ताकि जो है एक अच्छा सुगम रास्ता बन सके। काम जिस तरीके से डीपीआर बनी, हमारी सरकार के जाने के बाद कंसेप्ट बदल गया। कंसेप्ट बन गया कि मैक्सिमम कटिंग, मिनिमम वॉलिंग और काटो लुढ़काओ, बोल्डर, बड़ी बड़ी मशीनें लगाओ, विस्फोट करो। आज सारा चार धाम यात्रा का जो रास्ता है वो डिस्टेबलाइज हो गए, पूरे पहाड़ डिस्टेबलाइज हो गए हैं। जो है जोशीमठ में भी वही करने जा रहे हैं। और जोशीमठ में एक बात सबको मालूम है कि जोशीमठ भौगोलिक रूप से, भूगर्भीय तौर पर भी बहुत संवेदनशील जी। है। और वहां पहले भी, वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले कभी लैंडस्लाइड आया और उसी के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। पहले से ही एक टनल जो है उसके नीचे से निकल गई एनटीपीसी की परियोजना की। तो आप चार धाम यात्रा सुधार मार्ग में एक 4 लेन बन रही है जो जोशीमठ के नीचे अलकनंदा के किनारे किनारे बन रही है, ताकि जोशीमठ की जो रही सही सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ जाए। जोशीमठ में अंगू, मंगू और उतीस जैसे जो वृक्ष, देवदार और चीड़ के जो वृक्ष वहां के पर्यावरण के अनुकूल वृक्ष हैं, उनका पातन हो रहा है बेतहाशा। बड़ी बड़ी मशीनें यूज की जा रही हैं और वहां मलबा काट करके लुढ़काया जा रहा है। अब हम एक तरफ सरकार इस तरीके से निर्माण कार्य करेगी, दूसरी तरफ हम सड़क, वहां भवन बनाने वालों से कह रहे हैं कि तुमने हैवी मटेरियल यूज कर दिया, तो वो कैसे पालन करेंगे? आखिर हमारी भी तो कुछ कॉमन सर, समझ किस कहती है ना। कीमत पर तो ये मैंने ये 4 लेन रोड चाहिए, ऑल वेदर रोड चाहिए, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स नहीं, या हमें, परियोजना किस मैं कीमत पर चाहिए मैं पहाड़ को? मैं कह रहा हूं हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक सुरक्षा उपाय है वो किए जाने चाहिए। उसके लिए वो तकनीक अपनाई जानी चाहिए जिसके जरिए हम मिनिमम कटिंग के आधार पर बिना विस्फोटक यूज किए छोटी छोटी मशीनों का उपयोग करके रोडों का विस्तारीकरण कर सके। यदि कोई 20 दिन में बनने वाली जगह है तो 20 दिन के बजाय 100 दिन में बने,
लेकिन उसके लिए आप पूरे पहाड़ को डिस्टेबलाइज थोड़ी कर देंगे, उसको हिला देंगे विस्फोटकों का यूज तो सर करके, कभी भारी ये भारी पहाड़ को मशीनों लेकर का एक उपयोग अलग करके। पॉलिसी, एक अलग कंसेप्ट, एक संवेदनशीलता राज्य की सरकारों में, स्थानीय गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, मैंने कभी सर पहाड़ फ्रेंडली पॉलिसी में देख ही नहीं रहा हूं। मुझे लगता है कि नहीं, पर्यावरण बिल्कुल के दृष्टिकोण बिल्कुल से बनी, देखिए मैदानी विचारों से ज्यादा प्रभावित है यहाँ के नेता। इंदिरा जी जैसी संवेदनशील व्यक्ति ने, जब उनके सामने लोगों ने कहा कि यहाँ आप पेड़ों को कटान कर रहे हैं, बड़े बड़े ठेके में दिए जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी, 1000 फीट से ऊपर कटिंग, पेड़ों की फिलिंग बंद कर दी। और उसके बाद जो वन अधिनियम बना वो इंदिरा जी ने दिया। तो ये संवेदनशीलता थी, जी उसके तहत एक प्रक्रिया बनाई गई जिसके तहत विकास कार्यों की अनुमति मिली, सब कुछ मिला। लेकिन आज वो प्रक्रिया नहीं है। आज, पहले पर्यावरण शास्त्री विरोध करते थे। देखिए सरकारों की संवेदनशीलता यह है कि उत्तर काशी के अंदर 3 परियोजनाएं थी एनटीपीसी की, जिनमें से 2 परियोजनाएं, एक 40% बन गई थी, एक 80% बन गई थी। जब प्रणब मुखर्जी जी को हमने कन्विंस किया, उनके साथ हम प्रधानमंत्री जी के पास गए कि इससे उत्तरकाशी को बड़ा भारी खतरा हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझको अपने नागरिकों की कीमत पर और जी। उत्तराखंड की कीमत पर, उत्तरकाशी जैसी पवित्र जगह की कीमत पर ये परियोजना नहीं चाहिए, हम बिजली का अन्यत्र पर से सर व्यवस्था मुझे कर माफ देंगे। और कीजिएगा, उन मैं प्रोजेक्ट को रोक हो दिए, सकता है कि उन आप प्रोजेक्ट अफेंड को फील कर रहे हो, उनको बंद कर उनको बट मैं बंद ये कर कहना दिया गया। चाहता हूं कि सर कि उत्तराखंड अपनी विपत्तियों से, अपनी परेशानियों से ना तो सबक लेता है, ना सीखना चाहता है, और ना आगे सुधार करना चाहता है। सर आई एम रियली सॉरी, नहीं देखिए, बट ये बात हकीकत देखिए है। देखिए आप लोगों से डोंट डू दिस के आधार पर नहीं कर सकते, मनोवृत्ति होती है। आप लोगों से कहिए कि नहीं ये करिए, ये हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मॉडल है, जिस मॉडल पर चलते हुए जो है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल कहते हैं, हमारी सरकारों ने वो मॉडल बनाया था। आप अंदाज लगाइए, आज दुनिया मोटे अनाज की बात कर रही है, या 2023 को विश्व का मोटे अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2014 में मोडुआ जैसे, झुंगरे जैसे, कोदो जैसे दूसरे जो मोटे जी अनाज थे, उनके लिए बोनस की नीति अपनाई। हमने कहा उन्हीं की प्रकृति के अनुरूप जो चीजें उत्पादित होती हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। हमने भांग, जिसको हेम्प कहते हैं, कॉमर्शियल हेम्प की खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई। हमने रेशे आधारित चीजों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई। लेकिन जब हमारे पास सरकारें आई, उन्होंने नारा आधारित नीतियां बनाना शुरू किया, और उसका परिणाम है कि सर मैं आज आपसे जो कहना है, चाहता हूं कि आ, दुनिया आ, के दूसरे आपने मुल्कों के वहां पहाड़ी के क्षेत्रों का सर वहां अध्ययन कराइए सर, आप ये पाएंगे कि वहाँ की नहीं नीतियाँ, देखिए, वहाँ का काम करने का स्कोप, डेवलपमेंट मॉडल, विचार, सोच, गवर्नेंस का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है सर। लेकिन हमारे यहाँ देखिए पहाड़ों की हम हैंडलिंग ये ही दूसरी तरह हो रही है सर। यही यही हम कहना चाहते हैं। हमने होम स्टे की जैसी पॉलिसीज बनाई, लेकिन हमने उसको स्थानीय लोगों के आधार पर, स्थानीय कल्चर के अनुसार बनाया। और आज हमने साथ साथ जमीनों की खरीद पर रोक लगाई, इसलिए नहीं, हमने कहा ये कल्चरली एंड इन्वायरमेंटली बड़ी संवेदनशील जगह है, यहाँ लोगों को जमीन खरीदने की खुली अनुमति नहीं दी जा सकती है। और नारायण दत्त जी ने पालन किया, खंडूरी जी ने पालन किया, हमारी सरकार ने, सब सरकारों ने पालन किया। लेकिन बाद में ऐसी सरकार आई, उन्होंने कहा नहीं, ये सर तो मैं जानना डेवलपमेंट का चाहता हूँ और मुझे बाधक बड़ा है, दुख है, और उन्होंने उन कानूनों को, उन मुझे रेस्ट्रिक्शंस बड़ा को दुख है सर, कोई 60 हटा साल दिया। से, और कोई आज 70 कोई भी साल आ से रहा है जमीन खरीद ले रहा है, किसी, आज कोई भी आ रहा है जमीन खरीद ले रहा है, और कहीं भी किसी तरीके की इमारतें बना ले रहा सर है, कोई इसी 60 साल से, जोशीमठ कोई में। 70 साल से, जी कोई 80 साल जी से, कोई 40 साल से, सर पीढ़ियां रह रही हैं। आज की तबाही सर वहां देख लें तो रोना आएगा सर। ये गरीब लोग बेचारे जी कहाँ जाएंगे, पहाड़ के लोग, इनको तो हम विस्थापित कर हमको दिएगा अपने राज्य में, जी लावारिस सर। हम वही कह रहे हैं कि हमको आप जो है बेहतर तकनीक दीजिए, वैकल्पिक योजनाएं दीजिए, हमारी मौलिकता के साथ आधुनिकता का समावेश करिए, टेक्नोलॉजी का समावेश करिए, हम बड़ी तेजी से तरक्की करेंगे। लेकिन आप हमारी जो मौलिकता है उसको समाप्त कर देंगे, तो उसका परिणाम जोशीमठ जैसा होगा। बल्कि बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियां आ रही हैं। पूरी रेल लाइन, जिसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत करवाया गया, कांग्रेस की सरकार के समय में स्वीकृत हुआ, लेकिन अब आज उस सारी रेल को जो है
टनल के अंदर निकाल दिया गया, पूरी की पूरी लगभग 70% रेल को जो है, रेल लाइन को टनल के अंदर निकाल दिया गया। अब वहां क्रैक डेवलप नहीं होंगे तो क्या होंगे? आज की गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पार्किंग की सुविधाएं डेवलप करने के लिए बड़े बड़े टनल बनाएंगे, टनल पार्किंग को महत्व देंगे। जब आप हिमालय को छेड़ देंगे बहुत ज्यादा, तो नया हिमालय है। हम तो हिमाचल से भी अलग तरीके के हिमाचल है। जी हिमाचल स्टेबलाइज हिमालयाज है, नॉर्थ ईस्ट स्टेबलाइज हिमालयाज है, हमारा ग्रोइंग हिमालय है। तो हमारे लिए उसी सर, तरीके मैं की तो नीतियां बल्कि बननी आप चाहिए। सबसे अपील करूंगा और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप सब लोग जी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ करें और पहाड़ को कैसे बचाया जाए, आने वाले वक्त में कोई दूसरा जोशीमठ न बन जाए। सर, हमें इसके बारे में देखिए, बहुत चिंता करनी है। सारी आने सारी वाली सारी पीढ़ी को हम गवर्नमेंट्स। एक बेहतरीन उत्तराखंड देकर जाएं सर। जी जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। और देखिए, लोगों में नीचे के लेवल पर इस संबंध में एकजुटता है, एक राय है। पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जोशीमठ के विषय में अब दिक्कत यह है, हमने मिश्रा कमेटी कोई बनी थी सबसे पहले जिसने जोशीमठ की समस्या को उठाया था। उसने कहा था कि जो हमारी धौली गंगा और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है, वहां ठोकरें बननी चाहिए ताकि भू कटाव रुके। नीचे से जमीन, नीचे से धरातल से भू कटाव रुकना चाहिए। हमने वो काम शुरू किया, हमारे बाद आने वालों को बंद कर दिया। हमने जो वहां ड्रेनेज सिस्टम था उसको सुधारने के लिए एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी और ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कही, वो चीज सर, लागू आप हुई। समय हमने लीजिए, कहा प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति लाइट जी से, जी चीफ मिनिस्टर साहब जी, से भी बात करिए और इस मसले को उठाइए सर। आज दिया पहाड़ है हमने सबका है जवाब। सर, आज सब लोग इकट्ठे आज होइए सर। मुख्यमंत्री आज हम सब मुख्यमंत्री से मिले हैं। हमने जी उनसे कहा कि वैकल्पिक जोशीमठ बनाइए और पुराने जोशीमठ को संरक्षित करने के लिए जो भी उपाय करने पड़ते हैं सारे उपाय करिए, जी क्योंकि वो देवभूमि है, हमारी संस्कृति की भूमि है, हमारे अध्यात्म की भूमि है, जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की हो, जहाँ भगवान विष्णु शीतकाल में निवास करते हो, जहाँ नरसिंह जी विद्यमान हो, जहाँ यूनेस्को संरक्षित जो है रामायण जैसी संस्कृति हो, जहाँ बायोडाइवर्सिटी का ऐसा केंद्र स्थल हो कि आपको मालूम है जो द्रोण पर्वत है जहां हनुमान जी संजीवनी लेने आए थे, वो इसी पैनखंडा जो है जोशीमठ के क्षेत्र में है। तो कितना सर, इसी जैव पौराणिक विविधता का स्थल पे कितना हमारे भंडार पहाड़ है। का भाई जी बहन लावारी से सर जी विस्थापित है सर, खाने को नहीं, उसका घर छिन गया है सर। अभी तो हमें उनकी जी, तकलीफ में इसीलिए उनके सब साथ खड़े होना है। जी, उनके आंसुओं के साथ सारा देश खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए। मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। उन्हें दक्षिण से आवाज उठाई कि इसको नेशनल ट्रेजेडी के रूप में लो, राष्ट्रीय आपदा के रूप में लो जी और राज्य की मदद करो, ताकि राज्य अपने संसाधनों से जोशीमठ को न तो पुनर्वास कर पाए सर, मैं लोगों उम्मीद का, करता हूं और कि आपके प्रयास, जी सरकार के प्रयास, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रयास से हमारे जोशीमठ के भाई बहनों की कुछ मदद होगी और हम बहुत जोशीमठ को धन्यवाद। बचा मैं पाएंगे। मैं आपका बहुत आपके शुक्रिया अदा आपके करता हूं। आपके कंसर्न के साथ हम सब लोग, आपने हमारी भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, मैं परिचय